क्वेश्चन नंबर 24 है द मीजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3. फाइंड द मीजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मीजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई एक पैरेललोग्राम है जिसका हमें दो एडजेसेंट एंगल दिया गया है, दो अगल बगल वाले एंगल दिए गए हैं, लेकिन वे एंगल हमें रेशियो में दिए हैं जिसका रेशियो है 2:3. तो याद रखिए जब भी एंगल हमें रेशियो में देता है इसका मतलब ये एग्जैक्ट एंगल हमें नहीं बता रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो रेशियो वाली नंबर होती है उसके साथ x का मल्टीप्लाई होता है, तभी हमें वो एग्जैक्ट एंगल पता चलता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम यहाँ पे क्या बना लिए, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिसका नाम हमने ABCD रख दिया है। फिर हमें क्या करना है, इसके एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं, मतलब अगल बगल वाले एंगल दिए गए हैं। तो एंगल A को हमने 2x बना दिया और एंगल B को हमने क्या बना दिया, 3x बना दिया। फिर हमें पूछा है फाइंड द मीजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब इस एंगल को भी फाइंड करना है, इस एंगल को भी फाइंड करना है और इन दोनों एंगल को भी फाइंड करना है, क्योंकि जो हमें एंगल दिए गए हैं वे किस में दिए गए हैं, रेशियो में दिए गए हैं, पर हमें एग्जैक्ट एंगल अभी पता करना है। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया एंगल A को हम लोग क्या मान लेंगे 2x और एंगल B को मान लेंगे हम लोग 3x। क्यों, क्योंकि जो रेशियो दिया है 2:3 का दिया है, तो 2 का मतलब 2x और 3 का मतलब 3x। एंगल A इक्वल हमने माना 2x और एंगल B इक्वल हमने मान लिया यहाँ पर 3x, जो कि हमने यहाँ पर डायग्राम में बनाया भी है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी हम 2 में उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल A निकल जाएगा और 3 में भी हम लोग जो x की वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एंगल B पता चल जाएगा। और जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा, एंगल C होगा, और जो एंगल B आएगा वही एंगल क्या आएगा, D भी आएगा। तो हमने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल B को जब हम इक्वल करेंगे तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो उनका सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब इस एंगल को और इस एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे कारण देते हैं सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्यों, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। फिर देखिए एंगल A हमारा क्या है, 2x है ना, तो एंगल A की जगह हम क्या रखेंगे, 2x। फिर प्लस की साइन लगी तो प्लस लगा देंगे। और एंगल B क्या है हमारा 3x, तो एंगल B की जगह हम क्या लिख देंगे, 3x को लिख देंगे। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दी, इस 180 डिग्री को क्या किया हमने, उतार दिया। अब 2x प्लस 3x को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, इक्वल लगा था, इक्वल लगाया, 180 डिग्री को उतार दिया। अब क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू को फाइंड करना है तो x को हमने यहाँ पर क्या किया, उतार लिया, और इस 5 को क्या करने वाले हैं हम लोग, इधर की तरफ ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो 5 और x एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, उधर की तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस x को हमने उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगाया, 180 डिग्री लिखा था तो हमने यहाँ पर 180 डिग्री लिखा, और ये जो 5 हमारा मल्टीप्लाई में था इधर की तरफ ट्रांसफर होकर के वो डिवाइड में आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तो 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15, कितना बचा, 3 बचा। 3 किसको दिया, इस 0 को दिया, कितना बना, 30 बना। 5 6 जा क्या आ जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पर ये जो x था हमने इस x को उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, और पूरा कटने के बाद कितना आंसर आ गया हमारा 36 डिग्री। तो देखिए हमें x की वैल्यू मिल चुकी है।
अब क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो एंगल A जो कि है हमारा 2x, तो 2 में हम लोग x की वैल्यू का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एंगल A आ जाएगा। तो देखिए एंगल A क्या था हमारा 2x था, तो हमने यहाँ पे लिखा 2x। अब देखिए 2 और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो हमने इक्वल लिखा, 2 लिखा था 2 उतारा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और x की जगह क्या लिखा, अभी अभी हमने निकाला है 36, तो x की जगह हमने यहाँ पर 36 को लिखा। अब 2 का मल्टीप्लाई जब 36 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 72 डिग्री, तो एंगल A आ चुका है हमारा 72 डिग्री। अब इसी तरह एंगल B कितना लिया था हमने 3x लिया था, तो एंगल B लिखा इक्वल 3x। अब 3 और x भी एक दूसरे के साथ किस में है मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 लिखा था हमने इक्वल लगा के यहाँ 3 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और x की जगह क्या रखा हमने यहाँ पर 36 को रखा। फिर देखिए इक्वल की साइन लगाई और 3 और 36 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए एंगल A और एंगल B हमारा आ चुका है। एंगल A कितना है हमारा 72 डिग्री और एंगल B कितना है हमारा यहाँ पर 108 डिग्री। तो आपको याद रखना है जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल होते हैं वे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये हमारा 72 है तो एंगल C भी हमारा क्या होगा 72 होगा और एंगल B हमारा 108 आ गया है तो एंगल D हमारा 108 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल C इक्वल क्या हो जाएगा 72 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ब्रैकेट में हमने लिखा एंगल A इक्वल है एंगल C के और जो एंगल D है वो कितना आ जाएगा, हमने यहाँ पर लिखा एंगल D इक्वल 108 डिग्री। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर होता है। फिर हमने यहाँ पर बगल में कारण भी दे दिया कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर एंगल A 72 डिग्री आ गया तो एंगल C भी 72 डिग्री हो गया, एंगल B हमारा 108 डिग्री था तो एंगल D भी हमारा 108 डिग्री हो गया और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर।